हेलो दोस्तों, एसएटेक एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशीष पांडे आज आपको अपने एक स्टूडेंट से मिलवाऊंगा। इन्होंने कई सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं, एसएससी वगैरह के और भी एग्ज़ाम। तो आज हम इनसे जानेंगे, आप जो स्टूडेंट हैं तैयारी करने वाले, कि उनकी रणनीति क्या हो, इन्होंने कैसे तैयारी की और आप कैसे तैयारी करें, इनकी रणनीति से आप कुछ सीख लें। तो हम इनसे आपसे मिलवाएंगे, आपको इनकी रणनीति के बारे में पता चलेगा। आइए फिर शुरू करते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, आप बताएंगे कि आप कब से तैयारी करना आपने शुरू किया, कब आपको ऐसा लगा कि मुझे एसएससी की या बैंक की तैयारी करनी चाहिए या कोई भी, तो कब आपके मन में ऐसा आया कि तैयारी करनी चाहिए? एक्चुअली मैंने 2015 में अपना 12th पास आउट किया था। तो उसके बाद मेरा विज़न क्लियर था कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है। तो 2016 में मैंने सर्च वगैरह किया कि मतलब कौन सा कोचिंग मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। तो मैंने दिल्ली में काफ़ी अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं जिनका काफ़ी नाम चलता है। तो मैं उन्हीं में से किसी एक कोचिंग में मैंने अपना एडमिशन लिया। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ से ना एग्जैक्टली कुछ ऐसा रिज़ल्ट मिला नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि वो वाली बात हो जाती है कि ऊंची दुकान फीके पकवान, वो वाली बात है। तो मुझे ऐसा वहाँ से कुछ रिज़ल्ट मिला नहीं। ठीक है मैम, तो आप ये बताइए कि हम इस एकेडमी से कब जुड़ी, कितना समय हुआ आपको जुड़े हुए, या आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में, किसी ने बताया या कैसे पता चला? तो आपको कितना समय हुआ इस एकेडमी से जुड़े हुए? मतलब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था मैंने 2018 में, क्योंकि मेरा कोई प्री नहीं निकल रहा था और आई वॉज़ वेरी डिप्रेस्ड कि मुझे इसी सेक्टर में जाना है और मुझे एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं। मतलब मेरे अंदर था कि मुझे पढ़ना है। तो और मुझे एक ऐसे मेंटर की ज़रूरत थी कि मतलब जो मुझे ये बताए कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो फिर मैंने 2018 में मैंने अपना गूगल वगैरह फिर से किया और मुझे एसएटेक एकेडमी का नाम आया। तो मैंने यहाँ इनको कॉल करके पूछा और इन्होंने मुझे डेमो के लिए बुलाया। 2018 की बात है, एंड की। तो मुझे यहाँ पे इतना अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिला। मतलब मेरा डेमो हुआ था, रोशन सर से हुआ था मेरा इंग्लिश का डेमो। उन्होंने मतलब मैंने उनको बहुत ही ओपनली बोला कि सर मुझे कुछ नहीं आता है, आई एम ज़ीरो, ठीक है, मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं आता है। मतलब उन्होंने इतना प्यार से बहुत ही पोलाइटली मुझे टेंसेस का चैप्टर समझाया एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे इंडिविजुअली फोकस किया गया है, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में आप डेमो लेने जाओगे ना, तो वहाँ पे ना आपको 200 से कम बच्चे मिलेंगे ही नहीं। इतना ज़्यादा वहाँ रश होता है, मतलब, और वो मतलब नहीं देते हैं ध्यान इंडिविजुअली। और आप वहाँ पे ना मतलब हाथ उठा के भी नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि सब तरीके के बच्चे होते हैं। और फिर वो आप कोई सिली सा क्वेश्चन, आपके लिए भले वो सिली ना हो, लेकिन दूसरे जिसको आता है उसको तो सिली लगेगा ना। सिली क्वेश्चन पूछोगे तो दूसरे बच्चे भी देखने लगते हैं, अरे तेरे को इतना भी नहीं आता। तो बहुत ही हेजिटेशन होती है। और जबकि मैं यहाँ आई तो ऐसा सच कुछ नहीं था। मतलब एक बैच में मतलब लिमिटेड बच्चे होते थे और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता था। हाँ, मुझे ये नहीं आता है तो नहीं आता, इट्स ओके। अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है मैम, जैसा अभी आपने बताया कि आप यहाँ आने से पहले एक इंस्टीट्यूट में गए थे, फेमस बहुत है, तो आपको वहाँ की क्लासेज में और यहाँ की क्लासेज में, आपको वहाँ के स्टाफ में यहाँ के स्टाफ में क्या अंतर लगा, और आपको कैसा लगा वहाँ के और यहाँ के माहौल में अंतर क्या लगा? देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आप है ना वहाँ के टीचर से एज सच इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं कर सकते। आप है ना उनसे जाके क्वेश्चन वो मिलते ही नहीं है, क्लास के बाद वो मिलते ही नहीं है। उनके मतलब हॉल्स होते हैं, जो मतलब बड़े बड़े क्लासरूम कोचिंग्स होते हैं, उनके हॉल्स होते हैं, और वो क्लास ख़त्म, टीचर वो हॉल से गया, उसके बाद टीचर गायब, स्टूडेंट गायब, ठीक है। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, कोई वो वाली बात नहीं है। आप फिर उसके बाद व्हाट्सअप करते रहो, सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। उनको भाई 500 बच्चे डेली के मैसेज करते होंगे, किस किस को वो रिप्लाई करेंगे, ठीक है। जबकि मैंने यहाँ पे किया तो मतलब टीचर्स यहीं रहते थे, इनकी जो एकेडमी थी वो यहीं रहते थे, और वो 24/7
अवेलेबल रहते थे। मैं उनको चाहे मतलब क्वेश्चन व्हाट्सएप करूँ ना, विद इन अ सेकेंड मेरा ब्लू टिक हो जाता था और उसका 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास उसका सॉल्यूशन आ जाता था। इवन वो मुझे खुद से आके, इवन मुझे ही नहीं, मतलब काफ़ी जो बच्चे और भी थे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से, काफ़ी और बच्चे मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी का भी सिलेक्शन हुआ है, CGL का उनका भी प्री हुआ है, CPO का भी हुआ है, मेरी एक फ्रेंड का भी उसी मेरे साथ ही। तो वो बताते थे कि भाई इंग्लिश में आप ये पढ़िए, ये वाला टॉपिक कीजिए। जैसे मैंने आप ही से जीके मैंने पढ़ा था, तो मतलब मैंने सिर्फ क्लास नोट्स फॉलो किए थे, जो मेरे को इन सर ने मतलब आशीष इन सर ने मुझे बताया कि मतलब क्लास में बताया कि जो पढ़ाया, और मैं गारंटी लिख के देती हूँ, मैंने वही क्वेश्चंस, इवन मैंने CDS का भी एक बार अटैम्प्ट किया था, 2 to 3 क्वेश्चंस उसमें मतलब हिट हो रहे थे मेरे, कि हाँ ये मैंने क्लास में पढ़ा है। जबकि भले SSC वाले क्वेश्चन थी, लेकिन मतलब UPSC जैसे एग्ज़ाम में भी अगर वो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा लेवल यहाँ पे कराते हैं टीचर्स। ठीक है सुकन्या मैम, आप ये बताइए कि आपको यहाँ से जुड़ने के बाद रिजल्ट क्या मिला, यानी आपने एग्ज़ाम कौन कौन से दिए, या कौन सा आप पहले एग्ज़ाम देना चाहते थे, उसके बाद जुड़ने के बाद कौन से एग्ज़ाम दिए, और रिजल्ट क्या मिला आपको, कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर हुए, या कौन से अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, एग्ज़ाम उसका कैसे हुआ, ये भी आप बताइए सबको। देखिए सबसे पहले मेरा एग्ज़ाम हुआ था 14 Feb 2019 को मेरा रिज़ल्ट आया, CPO का प्री हुआ था, जिसका मैंने फ़िज़िकल भी मेरा क्लियर हो चुका है। और फिर उसके बाद मेरा उसी ईयर में ही 2019 में ही मेरा ये वाला 20 में ही मेरा वो आया था, CGL का रिज़ल्ट आया था ना प्री। हाँ तो CPO का भी 2022 में ही आया ना। हाँ तो फिर CGL का भी प्री हो गया था मेरा, और इस बार CHSL का भी मेरा हुआ है। मैं अभी कल ही दे के आई हूँ, परसों था ना एग्ज़ाम, हाँ परसों मैं दे के आई हूँ मेंस का डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम। और एक मेरा DDA का भी हुआ था, जिसका मैं आज टाइपिंग दोबारा से कैंसिल हो गया था, वो मतलब टाइपिंग भी दे के आई हूँ। और मतलब MTS का मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, 8 तारीख को मैं देकर आई थी उसका वेरिफिकेशन। तो ये सब एग्ज़ाम मेरे हुए हैं अभी। अच्छा ठीक है, तो आपने बताया CGL का भी आपका हुआ है। हाँ, तो CGL CGL का आपने Tier 2 दे दिया है, Tier 2 and 3 ना, तो हाँ, कैसा गया था एग्ज़ाम आपका? Tier 2 में मतलब मेंस में मेरे मैथ्स में सही है मार्क्स, और इंग्लिश मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था। तो अभी 3-4 दिन है रिज़ल्ट के, तो आई एम वेटिंग डेस्परेटली कि हाँ पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाए। NTPC का भी दिया था मैंने अभी, हाँ। तो वो मेरा बहुत अच्छा हुआ है। आई अटेम्प्टेड 95 क्वेश्चंस अप्रॉक्स। चलिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, सारा रिजल्ट आपका अच्छा ही निकले। तो अभी आप ये बताइए कि आपने तैयारी कैसे की, यानी पढ़ाई कैसे की। जैसे कोई नया बच्चा है तैयारी करना चाहता है, अभी उसके माइंड में होगा कि मैं अब SSC की तैयारी करूंगा, जो अभी फॉर्म आए हैं भरे होंगे, हर बार नए बच्चे जुड़ते हैं SSC से, तो उनको आप क्या बताना चाहते हैं, आपने कैसे तैयारी की कि आपका क्लियर होने लगा रिजल्ट, और एक साथ इतने सारे रिजल्ट क्लियर होने लगे कि जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो क्लियर हो जा रहा है। तो क्या होता है, मतलब आप ये बताइए कि कुछ बच्चों के माइंड में होता है कि केवल मुझे एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए, कई सारे बच्चे होते हैं कि एक साथ कई सारा एग्ज़ाम देने लगते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं एक साथ कई नाव की सवारी कर रहा हूँ, इसलिए एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। तो आप क्या बताना चाहते हैं, आप क्योंकि आपका कई सारा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है एक साथ, तो आपने तैयारी कैसे की, या आपने क्या रणनीति बनाई कि इतने सारे एग्ज़ाम आपका क्लियर हुआ, और जो नए बच्चे हैं वो भी सीख जाएंगे? देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ठीक है, मतलब कि अगर आप खुद से अंदर से चाहते हैं ना करना, तो आपको हर रास्ता मिल जाता है। ठीक है, और जैसे मेरे में चाह थी, तो मेरे को लकीली ये टीचर्स मिले, मैंने इस अकेडमी में एडमिशन लिया। ठीक है, तो अगर मैं तो ये कहती हूँ कि किसी के मतलब अफवाहों पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि पता नहीं क्या हुआ एग्ज़ाम आता है। आप मेहनत करोगे तो आपके लिए एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है। आप 6 महीने की मेहनत है और आपकी ज़िंदगी भर का सुख है। ठीक है, अगर आप बिगनर है ना, तो मैं ये कहती हूँ कि आप मतलब अगर आप ले सकते हैं तो यहाँ से कोचिंग ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये टीचर्स काफ़ी अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, आपको अच्छा गाइडेंस देंगे कि हाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको ये तो पता हो जाता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत कम लोग बता पाते हैं। तो इसलिए मतलब एक मैं कहूँगी कि यहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं इन टीचर्स को,
और क्या नाम है, देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैथ्स वगैरह के लिए जीके के लिए तो बहुत वास्ट है एरिया, बहुत एरिया वास्ट है। मैंने तो जो इन सर ने कराया मैंने वही नोट्स फॉलो किए थे। और इंग्लिश के लिए मैंने एसपी बख्शी और पैरामाउंट की बुक, ये मैंने बुक फॉलो की थी। और जो क्लास में जो नोट्स कराए थे मैंने उन्हें फॉलो किया था। और सेकेंडली मैंने मैथ्स में जो मेरे क्लास में जो भी कराया गया था मैंने वो वहाँ से मेरे कॉन्सेप्ट सब क्लियर हुए। और इसके बाद मैंने किरण से मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, जो भी मुझे असाइनमेंट्स मिले, मतलब वीकेंड पे जो भी टेस्ट होता था मैंने एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि मतलब चाहे कुछ भी हो जाए टेस्ट देना है तो देना है, ठीक है। तो ये सब था। और रीजनिंग के तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, जितना नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब क्योंकि क्या होता है एग्ज़ाम में हमें ना मतलब चीज़ें आती हैं लेकिन टाइमिंग के अंदर हम उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। और एग्ज़ाम में जब हम तैयारी करते हैं ना तो हमें अपने माइंड को उसी तरीके से रखना चाहिए जैसे कि हम एग्ज़ाम में बैठे हैं, ठीक है। तभी आपका दिमाग जो है एग्ज़ाम में वैसा चल पाएगा, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और सेट्स लगाएं, यही है। ठीक है सुकन्या जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, ढेरों शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप जितने भी एग्ज़ाम आपने दिए हैं सारे क्लियर होंगे। तो ठीक है, फिर अब ऐसे ही आपको मिलवाते रहेंगे अपने कुछ स्टूडेंट से जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं, और उनसे आप भी सीख सकेंगे घर बैठे। तो ये सुकन्या मैम थी, इन्होंने इतने सारे बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं, अभी भी ये फॉर्म लगातार भर रही हैं और उम्मीद है कि सारे एग्ज़ाम इनके क्लियर होंगे। एस्थेटिक एकेडमी इनको बहुत ही शुभकामना देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपसे अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो, तो आप इसको लाइक करें ज़रूर और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ सीख सकें। और इसके अलावा अगर आप घर बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं तो एस्थेटिक एकेडमी ने अपना खुद का ऐप लॉन्च किया हुआ है। उस पर आपको कई सारे हमारे वीडियो क्लास के मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए आप जो दिए गए नंबर हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। बाकी आप ऐप डाउनलोड करिए, उसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, आप घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपको डाउट हो, शंका हो, तो आप दिए गए नंबरों पे फ़ोन करके हमसे कभी भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप डेमो चाहते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में डेमो क्लासेस दिया जाएंगे, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।